आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर आगे चलते हैं और प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ साम्स चैप्टर 91 वर्सेस 3 and 4। भजन संहिता की पुस्तक उसका 91 अध्याय और उसका 3 और 4 आयत। 3 और 4 आयत में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का शीर्षक आज यहाँ से रहेगा संकट में सुरक्षित। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा संकट में सुरक्षित। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहा कि वो हमें बहेलिए के जाल से, शिकारी के जाल से हमारे लिए परमेश्वर बचाएगा, बहेलिए के जाल से और महामारी से परमेश्वर हमारे लिए बचाएगा। महामारी से, बीमारियों से परमेश्वर हमारे लिए बचाएगा। परमेश्वर के वचन में बताया वो अपने पंखों के तले हमारे लिए शरण देगा, अपने पंखों के तले हमारे लिए छुपा लेगा। जैसे उदाहरण के लिए मुर्गी अपने बच्चों के लिए अपने पंखों के तले छुपा लेती है, शरण देती है। जब कोई संकट ऐसा आने से, कोई पक्षी जब वार करता है उसके बच्चों पर, कोई जानवर वार करता है, बारिश में हो, हर एक प्रकार से जैसे मुर्गी अपने बच्चों को शरण देती है, अपने पंखों के तले छुपा लेती है, ऐसे ही परमेश्वर क्या है कि हमारे लिए भी अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। परमेश्वर के वचन में कहा परमेश्वर संकट हमारे जीवन में आने से भी हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर के वचन में कहा कि संकट में भी हम सुरक्षित रहने पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में महामारी आने से भी, बीमारी आने से परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर हमारे लिए नाश नहीं होने देगा, परमेश्वर हमारे लिए बचा के रखेगा। जैसे महामारी आती है, कितने लोग नाश हो जाते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। कोरोना वायरस आया, ऐसी महामारी आई, कितने लोग नाश हो गए, कितने लोग खत्म हो गए। लेकिन जो परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग वो जिंदा रहे, परमेश्वर ने उनके लिए सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने उनकी रक्षा किया। इसलिए क्या है कि हमें उस यहोवा परमेश्वर पर हमारे लिए भरोसा रखना है, उसी पर हमारे लिए विश्वास अपना बनाए रखना है, उसी के साथ में हमारे लिए चलते रहना है, जीवन जीना है, विश्वास करके हमारे लिए प्रभु में चलते रहना है, बने रहना है, उसी से हमारे लिए प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि परमेश्वर के साथ में ही रहकर हम चलकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। जैसा मर्जी हमारे जीवन में संकट आने से, महामारी आने से, बीमारी आने से, हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं। हमारे जीवन में, परिवार में, बच्चों में, कामकाज में, बिजनेस व्यापार में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, कष्ट आते हैं, ऐसे दुख आते हैं। लेकिन तभी हम क्या है कि उनमें सुरक्षित हम रह पाते हैं जब परमेश्वर पर अपना भरोसा करके चलते हैं, विश्वास करके चलते हैं। और तो ऐसा संकट हमारे जीवन में आने से परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षित रखता है। इसलिए जब हम देखते हैं तो शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो की कहानी में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करने वाले लोग थे, विश्वास करने वाले लोग थे। लेकिन जब ऐसा संकट उनके जीवन में आ गया कि उनके लिए वहाँ पर ऐसे उनका विश्वास का जांच हो गया कि सब उस राजा ने जो मूर्ति बनाया सब उसके आगे दंडवत करो बुला जाकर। सब लोग डर के मारे झुकने लगे, मंत्री लोग, गवर्नर, जज लोग, सब देशों के लोग जाकर दंडवत किया। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने नहीं किया। उनके लिए भी बोला गया तुम भी ऐसा करो। उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, हम उसको प्रणाम नहीं करेंगे, हम उसको नमस्कार नहीं करेंगे, बोला। और उनके लिए धधकते हुए आके भट्टे में वहाँ पर फेंका गया। वहाँ धधकते हुए आके भट्टे में जब वहाँ पर डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने क्या ऐसा संकट आने से भी उनके लिए वहाँ पर सुरक्षित रखा और परमेश्वर ने उनके लिए नाश नहीं होने दिया। यहाँ तक कि उनका एक जो सर का बाल है वो भी बांका नहीं होने दिया, बाल भी नहीं झुलसा।
मौजे भी उनके जुर्राब जो थे सॉक्स वो भी नहीं जले, कोई कपड़ा भी उनका नहीं जला। और परमेश्वर ने क्या है कि उनके लिए बचाया, उस संकट से परमेश्वर ने निकाला और परमेश्वर ने उनके लिए सुरक्षित रखा। आमीन। ऐसे हमारा परमेश्वर संकट में हमारे लिए सुरक्षित रखने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसी पर हमारे लिए विश्वास करके चलते रहना। जैसे शद्रक मेशक का अबेदनगो ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, भरोसा रखा, परमेश्वर की आराधना करते थे, ऐसे हमारे लिए भी परमेश्वर के साथ में चलते रहना है, करते रहना है। परमेश्वर हमारे लिए भी ऐसा संकट आने से सुरक्षित रखेगा। इसलिए हमारे जीवन में कैसा भी चाहे संकट आए, क्लेश आए, मुश्किल आए, समस्या आए, सब में परमेश्वर हमारे लिए शांति देता है, परमेश्वर हमारे लिए संभालता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 3-4 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 3 और 4 आयत में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके हैं जो किसी प्रकार के कलेश में हो। आमीन। परमेश्वर सब प्रकार के संकटों में हमारे लिए, हर एक प्रकार के कलेशों में परमेश्वर हमारे लिए शांति देता है, परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षित रखता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में बताया गया है, क्योंकि हमारा शांति का दाता हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमारे लिए कैसा भी हमारे जीवन में क्लेश हो, समस्या हो, मुश्किल हो, संकट में हमारा जीवन चल रहा हो, परमेश्वर हमारे लिए शांति देता है, परमेश्वर सुरक्षा देता है, परमेश्वर हमारे लिए संभालता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसलिए उसी पर हमारे लिए भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने इस इजरायली लोगों के लिए भी परमेश्वर ने बचाया, और इस संकट से परमेश्वर ने उनके लिए बचाया। परमेश्वर के वचन में देखते हैं भजन संहिता उसका 124 अध्याय में लिखा है, साम चैप्टर 124 में जब हम देखते हैं वो अध्याय के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो नाश होने वाले थे, मरने वाले थे, ऐसा वहाँ पर संकट आ गया। मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे और आगे लाल समुद्र था, पानी में बोलते हैं कि यदि यहोवा परमेश्वर हमारी ओर ना होता, हमारे साथ में ना होता तो हम लोग नाश हो जाते हैं। ऐसे लोग हमारे पीछे पड़े हुए थे, हम पानी से हम नाश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा सहायक रहा। वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमारे लिए बचाया, परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया, इजराइल लोग के लिए परमेश्वर ने बचाया, उनके लिए सुरक्षित परमेश्वर ने रखा। इसलिए कैसा भी संकट हमारे जीवन में आने से परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षित रखता है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन लिखा है हिम्मत हमारे लिए रखना चाहिए। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16-18 में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय का 16 से 18 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमारा सहायक है, मददगार है। इसलिए जैसा मर्जी हमारे जीवन में संकट आने से भी, महामारी आने से परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षित रखेगा। संकट में हम सुरक्षित रहने पाएंगे, उस पर भरोसा रखना है, हमारे लिए विश्वास रखना है, उसी के साथ में चलते रहना है, जीवन जीना, उससे दुआ प्रार्थना करते रहो। जैसा मर्जी महामारी आने से, संकट आने से भी परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा और हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। ठीक है, अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और